नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र का वर्णन। जनमेजय जी ने पूछा, भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्य अधिकार छीन जाने पर क्या कारण था कि सीता जी हरण हो जाने पर उन्होंने प्राप्त करने के लिए क्या किया? व्यास जी कहते, प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। राजा को प्रसन्न रखने वाला ये बालक और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या थी, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ था, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 2 सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। ये बालावस्था में ही धनुष और बाण को लेकर खेला करते थे। तदंतर इनका संस्कार किया गया। इसके कारण राजा ने सुख की वृद्धि हो गई। इतने में विश्वामित्र आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रिय दर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में भयंकर रूप वाली ताड़का नाम की राक्षसी को मार डाला। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण में उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी भाइयों के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृतप्राय करके बाणों के संहार दूर फेंक दिया। इसी प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के गुरुतर कार्य उन्होंने सहज ही संपन्न किया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में उन्होंने अहिल्या का श्राप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से परम पावन बन गई। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के धनुष को, जिसे तोड़ने के लिए जनक प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदंतर लक्ष्मी की अशुभता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक जी की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी। उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई कुशध्वज की कन्या के स्वामी बने। राजा ने इस प्रकार इन 4 भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा, मेरा पुत्र राम राज्य संभालने योग्य हो गया। अतः उसके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगी। उन्हें देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले 2 वर मांग लिए। उसने अपने पति देव महाराज दशरथ को वश में कर लिया था। उसने 1 वर्ष तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया जाए और ये वर मांगा, और दूसरा कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जाए। तदंतर कैकेयी के कथानुसार सीता और लक्ष्मण सहित भगवान राम दंड कारण्य में पधारे गए। वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। अब में यातमा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ। पूर्व श्राप की बात उन्हें याद आ गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा, पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। उनकी मृत्यु का कारण माता है। अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। भगवान राजा पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां रावण की छोटी बहन शूर्पणखा थी। कामदेव से सता रहा था। उन्होंने उसकी विरूप बना दिया। नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर
खरदूषण आती। दैत्य ने बड़ी अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। वे खर पर भरती राक्षस असीम बलशाली थी। फिर भी मुनियों की हित इच्छा रखने वाले सत्य प्रकार में श्री राम ने उन्हें प्राणों से हाथ धोने पड़े। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी। वह लंका गई और राम के साथ खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण के पास पहुंचाया। रावण भी बड़ा नीच था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला आया। मारीच बड़ा मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मरग बन जाने के लिए रावण उनसे आज्ञा दी। वह मायावी राक्षस तुरंत क्षण में मरग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुट्टी के पास जाकर चलने लगा। उसे देखकर देव की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा, स्वामी, इस मरग का चरम लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया और वहां लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और उस मरग के पीछे चल पड़ा। वह मरग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देखकर कभी दीख पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। जो एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब यह मरग एक हाथ से दूरी पर रह गया। यह मानकर भगवान राम ने धनुष तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस मायावी मरग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मरग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़ी जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। यह चिल्ला ही रहा था, तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। यह राघवेंद्र की करुण पुकार है। यह मानकर वे घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मार डाला है। सौमित्रे, तुम्हें वे बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माँ जगज्जननी, जनक नंदनी राघवेंद्र की ये आज्ञा है कि तुम यहीं रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास से नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो। मेरी समझ भगवान राम को मारने में असमर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। समर्थ पृथ्वी पर कोई नहीं है। तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, उस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावंश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर शब्द कह गई। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन सुबुध हो उठा। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जनक नंदनी जानकी से कहा, सीती जी, आप मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकार बात आपके मुख से क्यों निकल रही है? इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। राजन, इस प्रकार कहने के पश्चात बीरबल लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजने हुए चल पड़े। उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बड़ी दुखी थे। उनके जाते हुए उन आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षु का वेश बना रखा था। जानकी ने उन्हें दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक अर्घ्य और फल निवेदन करने के पश्चात उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर में सीता से पूछा, कमल के समान नेत्रों वाली तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? वामुर, तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है? किसके तुम्हारा विवाह हुआ है? सुंदरी, तुम क्यों एक गवारिन स्त्री की भांति बिना किसी के साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? प्रिय, तुम कन्या देव कन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभाशाली हो। तुम्हें उच्च महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है? व्यास जी कहते, रावण के उस कथन को सुनकर जनक कुमारी जान के उत्तर देने लगी, देव, बस
उस समय भी उसको मंदोदरी पति रावण दिव्य यति ही जान पड़ा। सीता ने कहा, एक समृद्धशाली राजा है, उसका नाम महाराज दशरथ है। उसके 4 लड़के हैं, उनमें सबसे बड़े लड़के जिसका नाम राम नाम से प्रसिद्ध है, वे मेरे पति हैं। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। इसमें कई निमित्त हुई है, अतः लक्ष्मण के साथ वे यहाँ निवास करते हैं। मैं जनक की पुत्री हूँ, मुझे लोग जानकी कहते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। स्वर्ण में मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पति देव गए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण भी इसी क्षण उधर जाना हो गया। उस राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वृत्तांत है। मेरे पति और देवर दोनों महानुभाव अब आते ही होंगे। वे आकर आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतः आप मेरी पूजा के पात्र बन चुके हैं। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। यहीं पर यह आश्रम बना रखा है, इसी से मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपया करें। आप सन्यासी वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन है? रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धशाली राजा रावण हूँ। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। सुंदरी, तुमने पाने के लिए ही मैं यहाँ ऐसा रूप लेकर आया हूँ। बुराई अभी बहन शूर्पणखा की प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारे गए। यह समाचार मुझे मिल गया था, अतः अब तुम उस मानव पति को छोड़कर मुझ नरेश को अपना स्वामी बनाओ। राम राज्य से च्युत हो गए हो। उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है। शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है। सुंदरी, तुम मेरी पटरानी बनो। मंदोदरी तुम से नीचे होकर रहेगी। मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरी स्वामिनी बनने की कृपया करो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में चूम रहा है। जानकी, अब तुम मेरा हाथ पकड़ सनाथ बनाने की कृपया करो। अबले तुम्हारे लिए पहले ही मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी। उस समय जनक ने यो कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ टूट जाएगा, इस भय से मैं स्वयंवर में गया ही नहीं। परंतु तभी से मेरा वीरहातुर मन तुमसे आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, ये सुनकर मैं यहाँ आया। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल